Very good morning, students. Okay, without taking much time, just we go to start. In the name of Almighty God, who is the most gracious and the most merciful, the lost child. नाइन्थ क्लास के इंग्लिश नाइन्थ क्लास में इंग्लिश रीडर की बुक है द मोमेंट्स सप्लीमेंट्री रीडर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें जो चैप्टर्स हैं काफ़ी सेलेक्टेड हैं और हमारे लेवल के हिसाब से है। एनसीईआरटी की एक बड़ी खूबी यही है कि उसमें जो चैप्टर्स जो सेलेक्ट किए गए हैं, जिन चैप्टर्स को कलेक्ट किया गया है, वो चैप्टर्स स्टूडेंट्स के लेवल के अकॉर्डिंग होते हैं। स्टूडेंट्स किस ईयर में किस ग्रेड में है और उसको किस लेवल की रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज़ को देख कर के ही जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी एक काउंसलिंग के ज़रिए इन चैप्टर्स को सेलेक्ट किया जाता है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड। देखिए, लॉस्ट का मतलब हुआ खोया हुआ, गुमशुदा। लॉस मिस होता है खोना, उसी का ही हमारा जो पास्ट पार्टिसिपल है ये लॉस्ट है, यानी खोया हुआ। द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। अ चाइल्ड, अब शुरू कर लेते हैं। अ चाइल्ड, एक बच्चा। गोज़, जाता है। टू अ फेयर, एक मेले में। तो अ चाइल्ड, एक बच्चा। गोज़, जाता है। टू अ फेयर, एक मेले में। विद हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ। ही इज़ हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। एंड एक्साइटेड, और उत्साहित होता है। एंड और वांट्स, चाहता है। द स्वीट्स, मिठाइयों को। एंड टॉयज़, और खिलौनों को। डिस्प्लेड देयर, जो वहाँ पर दिखावे के लिए रखे हुए थे। डिस्प्लेड देयर, जो वहाँ पर दिख रहे थे। डिस्प्ले का मतलब होता है दिखाना। मोबाइल की जो स्क्रीन होती है उसको भी हम डिस्प्ले बोल देते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें चीज़ों को शो किया जाता है, दिखाया जाता है। तो अ चाइल्ड, एक बच्चा। देखिए, हम वर्ड टू वर्ड हम ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे और ये भी देखते रहेंगे कि किस वर्ड को हम किस तरह से ट्रांसलेट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग रीडिंग कर लेते हैं मगर उसको हम सही से गैदर करके उसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाते, जिसके बाद रिज़ल्ट ये आता है कि हम समझ नहीं पाते हैं और फिर शिकायत ये होती है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश आती है, काफ़ी अच्छी इंग्लिश आती है, मगर एक सिस्टम है, सिस्टमेटिकली हम लोग चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो चलिए, अ चाइल्ड, एक बच्चा। गोज़, जाता है। देखिए, गो मीन्स जाना, और यहाँ पे जो ये गोज़ है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ठीक है ना, वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे गोज़ आ रहा है। अ चाइल्ड गोज़, एक बच्चा जाता है। टू अ फेयर, एक मेले में। देखिए, गो के बाद हमेशा टू यूज़ होता है, लेकिन जब हम गो देयर वगैरह यूज़ करते हैं, यानी हम जगह को यूज़ करते हैं, जैसे देयर, हेयर, वेयर, तो वहाँ पे हम टू यूज़ नहीं करते हैं। इसी तरह से हम होम के साथ भी हम टू यूज़ नहीं करते हैं, अदरवाइज़ अक्सर वर्ड्स के साथ हम यूज़ करते हैं टू। जैसे दिल्ली जाइए, गो टू दिल्ली। कानपुर जाइए, गो टू कानपुर। लेकिन जब मैं बोलूँगा घर जाइए तो गो टू होम नहीं बोलूँगा, गो होम। उधर जाइए, गो देयर। गो टू देयर रॉन्ग हो जाएगा। तो अ चाइल्ड गोज़, एक बच्चा जाता है। टू अ फेयर, एक मेले में। विद हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ। ही इज़ हैप्पी, वो खुश होता है। एंड एक्साइटेड, और उत्साहित होता है, ठीक है ना। एंड और वांट्स, और चाहता है। द स्वीट्स, मिठाइयों को। एंड टॉयज़, और खिलौनों को। डिस्प्लेड दियर, जो वहाँ पर नज़र आ रहे थे, दिखाई पड़ रहे थे। बट, लेकिन। हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता। डोंट बाय, नहीं ख़रीदते हैं। किसके पेरेंट्स? उस बच्चे के जो लॉस्ट है, जो खो गया है, समझें। बट, लेकिन। हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स। डोंट बाय, नहीं ख़रीदते हैं। देखिए, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहाँ पे हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम डज नॉट या डू नॉट यूज़ करते हैं, उसको हम पंक्चुएट करके डजेंट और डोंट कर देते हैं।
यहाँ पे डोंट इसलिए आया क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो बट हिज पेरेंट्स, लेकिन उसके पेरेंट्स, डोंट बाय, नहीं ख़रीदते हैं, दैम, उनको, किन को, स्वीट्स को और टॉयज़ को, यानी मिठाइयों को और खिलौनों को नहीं ख़रीदते हैं, फॉर हिम, उसके लिए, किसके लिए, उस खोए हुए बच्चे के लिए। वाई, फिर क्यों, देन, तब, डज ही रिफ्यूज़, वो मना कर देता है, कौन, बच्चा, फिर वो मना क्यों कर देता है, व्हेन, जब, समवन एल्स, कोई और, ऑफर्स, ऑफर करता है, देम, उनको, टू हिम, उसके लिए। देम किनको, यानी मिठाइयों को और खिलौनों को जब कोई उनको ऑफ़र करता है उसके पास, उसके लिए, यानी लॉस्ट चाइल्ड के लिए, तो वो रेफ्यूज़ क्यों कर देता है, मना क्यों कर देता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। उम्मीद है आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। उसके बाद है इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। फेस्टिवल मीन्स महोत्सव, त्यौहार। स्प्रिंग मीन्स, स्प्रिंग का मतलब होता है मौसम बहार यानी वसंत। स्प्रिंग की एक मीनिंग आती है उछलना कूदना, आप जानते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, ये वसंत का मौसम था, ये वसंत का मेला था, ठीक है ना, मौसम बहार का मेला था। फ्रॉम द विंट्री, सर्दी के, शेड्स मीन्स साया या अंधेरा, नैरो मीन्स तंग, ठीक है ना, एक गली होती है ना, एक गली तंग होती है और एक गली वह चौड़ी होती है, वाइड होती है, तो नैरो मीन्स तंग। लेंस मीन्स गली कूचे, एलीज मीन्स भी गली कूचे। इमर्ज मीन्स जाहिर होना, प्रकट होना। गेली मीन्स उल्लास के साथ, खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ। क्लेड मीन्स पहने हुए या ढके हुए। ह्यूमैनिटी मीन्स मानव जाति या इंसानियत। अब देखते हैं फ्रॉम द विंट्री शेड्स। फ्रॉम द विंट्री शेड्स, सर्दी के अंधेरे में से, ठीक है ना, जाड़ों के दिनों के अंधेरे में से। ऑफ नैरो, तंग, तो पहले ट्रांसलेशन शुरू करेंगे नैरो से। नैरो, तंग। लेंस, गली। एलीज, कूचे। तंग गली और कूचों से, गली कूचे बोलते हैं ना हम लोग, तो तंग मीन्स जो चौड़े ना हो, जो कुशादा ना हो, जो खुले हुए ना हो। नैरो लेंस एंड एलीज, तंग गली कूचों के। विंट्री शेड्स, सर्दी के अंधेरे में से, ठीक है ना, सर्दी के दिनों के अंधेरे में से, तंग गली कूचों से। इमर्ज्ड, प्रकट हो रहे थे या प्रकट हुए, जाहिर हुए। अगेली, खुश, अच्छे, खूबसूरत। क्लेड, पहने हुए। ह्यूमैनिटी, मानव जाति, यानी प्रकट हुए, अच्छे कपड़े पहने हुए लोग। यहाँ पे ह्यूमैनिटी, यहाँ पे लोग करेंगे, ट्रांसलेशन क्या करेंगे, लोग। वैसे एग्जैक्ट मीनिंग आती है ह्यूमैनिटी की मानव जाति, इंसानियत, मानवता, ठीक है ना। गेली मिस उल्लास के साथ, ग्लेड मिस पहने हुए। तो ट्रांसलेशन क्या हुआ, तंग गली कूचों के सर्दी के अंधेरे में से इमर्ज्ड, प्रकट हो रहे थे, अच्छे लोग जो पहने हुए थे खूबसूरत कपड़े। ऐसे गैली ग्लेड ह्यूमैनिटी, लोग जाहिर हो रहे थे जो अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उल्लास के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यही है कि उल्लास के साथ जाहिर हो रहे थे, इमर्ज्ड हो रहे थे, कपड़े पहने हुए। एक ये हुआ। दूसरा ट्रांसलेशन ये हुआ कि अच्छे कपड़े पहने हुए थे। सम वॉक्ड, कुछ तो चले थे या कुछ चल रहे थे। देखिए यहाँ पे हम ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस में। उसकी वजह यह है कि अपना ट्रांसलेशन बेहतर बनाने के लिए और स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए हम ट्रांसलेशन बहुत एक अलग दिशा में लेके जा रहे हैं। लेकिन वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें अपना चैप्टर क्लियर करना है। आप जानते हैं कि सम वॉक यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या अगर हम ये करेंगे कि कुछ लोग चले तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम कैसे करेंगे कि एक स्टोरी आपको सुनाने जा रहे हैं, तो स्टोरी में ऐसा होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सम वॉक्ड, कुछ तो चल रहे थे। वॉक मीन्स पैदल चलना, कुछ तो पैदल चल रहे थे। सम, कुछ लोग। रोड, सवार थे। राइड
मीन्स सवार होना, राइड, ठीक है ना, उसी की ही सेकेंड फॉर्म है रोड। सम रोड, कुछ सवार थे, ऑन हॉर्सेस, घोड़ों पर, अदर्स सेट, कुछ बैठे हुए थे, और बीइंग कैरीड, उनको ले जाया जा रहा था। देखिए बीइंग कैरीड यहाँ पे भी ये क्या है, आपका पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ठीक है ना। और लेकिन यहाँ पे हम ट्रांसलेशन हम पास्ट का कर रहे हैं, तो उसकी वजह वही है जो मैंने आपको बताया है। बीइंग कैरीड, जो ले जाए जा रहे थे, बीइंग कैरीड आप समझेंगे पैसिव वॉइस क्या होता है। कैरी मीन्स ले जाना, बीइंग कैरीड ले जाए जा रहे थे, इन बैम्बो, बैम्बो मीन्स बांस, बांस के बने हुए, एंड ब्लॉक कार्ट्स, और बैल से खींचने वाले छकड़ों में। कार्ट्स बोलते हैं जो बोगी होती है, आमतौर से जो बैल में जोड़ी जाती है या फिर भैंसे में जोड़ी जाती है, उसको कार्ट्स बोला जाता है, जिसको हमारे यहाँ उसको छकड़ा बोलते हैं, छकड़ा। इन बैम्बो एंड ब्लॉक कार्ट्स, और बैलगाड़ी में ले जाए जा रहे थे। वन लिटिल बॉय, अब उसी बच्चे के बारे में बात की जा रही है। वन लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा, रैन, दौड़ रहा था, बिटवीन, दरमियान से, हिज फादर्स लेग्स, अपने पिता की टांगों के बीच में से। मतलब वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, एक छोटा बच्चा अपने पिताजी की टांगों के बीच से दौड़ रहा था, ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, जो भरा हुआ था खुशी और जीवन के साथ। मतलब बस वो बहुत ज़्यादा खुश था। तो ब्रीम मीन्स भरना, उत्साहित होना, ओवर विद, ब्रीमिंग ओवर ज़्यादा ही उत्साहित हो जाना, विद लाइफ जीवन के साथ, एंड लाफ्टर और हंसी खुशी के साथ। मतलब वो बहुत ज़्यादा खुशी के साथ अपने फादर की टांगों के बीच में से एक छोटा बच्चा दौड़ रहा था, ठीक है ना। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिएगा, अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ में शेयर भी करिएगा। तो वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स, एक छोटा बच्चा दौड़ रहा था अपने पिताजी की टांगों के बीच से, बीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, जो खुशी के साथ उत्साहित था। उसके बाद देखिए ये वो लिटिल बॉय है, द लॉस्ट चाइल्ड, ये उसके पेरेंट्स हैं। और यहाँ पे देखिए आप, ये सब, ये पूरा का पूरा माहौल है, एटमॉस्फेयर है आपके फेस्टिवल का। यहाँ पे बैलून सेलर है, वहाँ पे वो स्विमिंग पूल लगा हुआ है, और यहाँ पे ये सब मिठाई, स्वीट्स की और टॉयज़ की शॉप्स लगी हुई है। कम चाइल्ड कम, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। ये आवाज़ कौन लगाता था? उसके पेरेंट्स लगाते थे। कम चाइल्ड कम, प्यारे बच्चे आओ, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स पुकारते। कब? एज ही लेग्ड बिहाइंड, जैसे ही वो पीछे रह जाता। लेग का मतलब पीछे रह जाना, ठीक है ना। एज ही लेग्ड बिहाइंड, जैसे ही वो पीछे रह जाता तो उसके पेरेंट्स पुकारते कि बेटा आओ। फैसिनेटेड, फैसिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ के ज़रिए चुंधिया जाना, मोहित हो जाना, ठीक है ना, किसी चीज़ का असर ले लेना। फैसिनेटेड यानी वो मोहित था, उसकी आंखें चुंधियाई हुई थी। बाय द टॉयज़, उन खिलौनों से जो इन द शॉप्स, जो दुकानों में थे। दैट लाइन द वे, जो दूर लाइन में लगी हुई थी, यानी जो लाइनों में दुकानें लगी हुई थी और उनमें जो खिलौने थे, जो उनमें टॉयज़ थे, वो उससे काफ़ी ज़्यादा मोहित था, फैसिनेटेड था, ठीक है ना। ये हमने बहुत थोड़ा सा आपको कराने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ समझ में आई है तो इसको आप वॉच करिएगा, एक से ज़्यादा बार इसको वॉच करिएगा। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग को लर्न करिएगा, और साथ साथ ये भी देखते रहिएगा कि यहाँ पे किस तरह के वर्ड्स हैं और उन वर्ड्स को कैसे यूज़ किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट यही होता है, लिटरेचर पढ़ने का भी फ़ायदा यही होता है कि हमें मालूम पड़ता है, हम जानते हैं, हम सीखते हैं कि किस वर्ड को कैसे यूज़ करते हैं और उसका सेंटेंस के अंदर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ में, और हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।